द प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट के मोअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इस दुनिया में इंसानों से कबल कौन सी मखलूक़ात आबाद थीं? इस सिलसिले में इंसानों को कुछ ज़्यादा शवाहिद तो न मिल पाए, लेकिन एक मखलूक ऐसी है जिसके बारे में मालूमात का एक ख़जाना मौजूद है, और ये मखलूक डायनासोर है। डायनासोर सबसे पहले इस दुनिया में 23 से 24 करोड़ साल कबल नमूदार हुए। इस दौरानिये को ट्राइएजिक दौरानिया कहते हैं। तकरीबन 20 करोड़ साल कबल ज़मीन पर एक ऐसा दौर गुजरा जिसमें ज़मीन की ज़्यादातर मखलूक नापैद होना शुरू हो गई, यानी कि एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई। इस दौर को ट्राइएजिक ज्यूरासिक एक्सटिंक्शन कहते हैं। इस दौर के बाद ज्यूरासिक दौर शुरू हो गया। ज्यूरासिक दौर डायनासोर्स के अरूज का दौर था। इस दौर में डायनासोर्स का तमाम दुनिया पर गलबा था। डायनासोर्स को दो अक़साम में तकसीम किया गया है। पहली किस्म एवियन, इसमें मौजूदा दौर के परिंदे शामिल हैं। गोया के परिंदे डायनासोर्स की नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और आज इस दुनिया में 11,000 किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। दूसरी किस्म नॉन एवियन है। इसमें वो डायनासोर्स आते हैं जो कि 6.5 करोड़ साल कबल इस ज़मीन से नापैद हो गए थे। आज की हमारी वीडियो का मकसद यही डायनासोर्स हैं। आज से तकरीबन 25 करोड़ साल कबल आर्कोसॉर्स नामी नस्ल दुनिया में आबाद थी। फिर पर्मियन ट्राइएजिक नापैदगी के दौर में ज़मीन से 96% आबी मखलूक और 70% ज़मीनी मखलूक ख़त्म हो गई। इस दौर के बाद आर्कोसॉर्स की नस्ल डायनासोर से अलहदा हो गई। आज इंसानों को जो डायनासोर्स की बाकियात मिली हैं वो सब 23 से 24 करोड़ साल पुरानी हैं। जब डायनासोर्स इस दुनिया पर नमूदार हुए तो वो इस दुनिया पर गालिब नहीं थे। इस वक्त ज़मीन पर कई दीगर मखलूक़ात आबाद थी, जैसा कि साइनोडोंट्स और इंकोसॉर्स। ये मखलूक़ात डायनासोर से ज़्यादा कामयाब थी। फिर लगातार ज़मीन पर 2 से 3 अदवार ऐसे गुजरे जिनमें ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा मखलूक नापैद होने शुरू हो गई। इन्हीं अदवार में डायनासोर्स के तमाम मुखालिफ जानवर ख़त्म हो गए। फिर 20 करोड़ साल कबल इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर डायनासोर्स बन गए। डायनासोर्स 2 अदवार तक इस ज़मीन पर जारी रहे, ज्यूरासिक और क्रीटेशियस। इन दोनों अदवार में से ज्यूरासिक दौर डायनासोर्स के अरूज का दौर था। ये दौर 20 करोड़ साल कबल से लेकर 14.5 करोड़ साल कबल तक था, यानी 5.5 करोड़ साल पर मुहित था। इस दौर में डायनासोर्स दुनिया पर सबसे ताकतवर मखलूक थे, और इस दौर में डायनासोर्स की तरक्की हुई, गोया वो आबादी के लिहाज से हो या जिस्मानी लिहाज से। दूसरा दौर क्रीटेशियस दौर है। इस दौर का दौरानिया 8 करोड़ साल था। ये दौर 14.5 करोड़ साल कबल से लेकर 6.5 करोड़ साल कबल तक मुहित था। ये दौर डायनासोर्स की बुलंदियों का दौर था। इस दौर में डायनासोर्स अपनी हद तक पहुंच चुके थे। जिस्मानी लिहाज से डायनासोर सबसे ज़्यादा ताकतवर इस दौर में थे, और तादाद के लिहाज से भी इनका कोई सानी ना था। इस दौर में डायनासोर्स को जो मौसमी और माहौलियाती हालात मुयस्सर थे वो सब इनके फ़ायदे में थे, और डायनासोर्स की हज़ारों अक़साम ज़मीन पर आज़ादी से घूम रही थी। आज से तकरीबन 6 करोड़ साल कबल हला से एक पत्थर यूकेटैन पेनिनसुला से आकर टकराया, जो कि मेक्सिको के करीब मौजूद है। इसके नतीजे में धूल के बादल तमाम दुनिया पर छा गए, जिसकी वजह से ज़्यादातर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इन बादलों की वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती थी। इसके साथ ही इंडिया और एशिया, जो कि अब तक अलहदा थे, आपस में टकराए, जिसके नतीजे में आतश फ़शां फटना शुरू हो गए। इन तमाम हालात के पेश नज़र ज़मीन से पौधे ख़त्म हो गए। साथ ही वो डायनासोर्स जो पौधे खाते थे ख़त्म हो गए। इसी तरह गोश्तखोर डायनासोर्स भी ख़त्म हो गए, क्योंकि इनकी खुराक के लिए कुछ बाकी न बचा था। इस तमाम वाक़ये को द क्रीटेशियस टर्शरी एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। इस वाक़ये के साथ ही क्रीटेशियस दौर ख़त्म हो गया और टर्शरी दौर शुरू हो गया। डायनासोर्स की बाकियात आज से कई हज़ार साल पहले ही इंसान दरियाफ्त कर चुके थे। इन डायनासोर्स के बारे में दुनिया में मुख्तलिफ तस्वुरात थे। चाइनीज़ के नज़दीक डायनासोर्स की बाकियात ड्रैगन्स की हड्डियाँ थीं, जिनको वो तिब और दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते थे। कदीम यूरोपी लोगों के ख्याल में डायनासोर्स की हड्डियाँ देवनुमा इंसान, जिनको जायंट्स कहा जाता है, की बाकियात हैं। 1841 में एक बरतानवी साइंसदान सर रिचर्ड अवन ने
تمام تر باقیات کی طرف سائنسدانوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر ان کو ایک نام ڈائناسور دیا تاکہ ان کو ایک نمایاں جانور کے طور پر مختلف شاخوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ لفظ ڈائناسور دو قدیم یونانی لفظوں کا مجموعہ ہے۔ لفظ ڈائنوس کا مطلب ہے خوفناک حد تک بڑا اور طاقتور، جبکہ لفظ سورس کا مطلب ہے چھپکلی۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ڈائناسورس کی تحقیق میں دن رات ایک کر دیے اور آج دنیا بھر میں ہزاروں باقیات دریافت کی جا چکی ہیں۔